जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में स्वागत करते हैं। मैं टीएस सर आप सभी को आज मैथमेटिक्स में क्लास 10th एक्सरसाइज 1B कराएंगे। इससे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 5 तक मैंने सॉल्व की थी। आप सभी लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 1B को देख लीजिएगा, क्वेश्चन संख्या 1 से 5 तक। उसके बाद यह वीडियो आप देखें। इसमें बेटे क्वेश्चन संख्या 6 से स्टार्ट होगी। तो हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज 1B को पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, तो उसी के जस्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 से इसमें स्टार्ट होगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं बेटे? अपरमेय संख्याएं हैं। आपको बेटा सिद्ध करके दिखाना है कि 1/√2, 7√5 और 6 + के √2 कैसी संख्या बेटा? अपरमेय संख्या है। और मैंने आप सभी को बेटे बताया था किसी भी अपरमेय संख्या को साबित करने के लिए हम उसके जस्ट इक्वल में परमेय संख्या मानते हैं। तो सबसे पहले बेटा सिद्ध करना है कि 1/√2 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। सेकेंड पोर्शन में 7√5 कैसी संख्या बेटा? अपरमेय संख्या है। और 6 + के √2 कैसी संख्या बेटा? अपरमेय संख्या है। ये मुझे साबित करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं पहला वाला केस सॉल्व करता हूँ। छठवें का कौन सा बेटे? पहला केस। तो मैंने यहाँ पर मान लिया है, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है बेटा, जब 1/√2 परमेय संख्या है तो आप सभी जानते हैं 1/√2 को क्या मानेंगे? 1/√2 को a/b के इक्वल मान लेंगे। ठीक है बेटा, कैसे गुणा करो? b की गुणा 1 में करेंगे तो आप सभी जानते हैं b, और a की गुणा √2 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा a√2 आएगा। अगर बेटे मैं दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का बेटे क्या करें? वर्ग करें, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब बेटे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? b का होल स्क्वायर। और बेटा a√2 का वर्ग करेंगे तो a√2 का होल स्क्वायर। v का वर्ग करेंगे b स्क्वायर, a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, और वर्ग से कड़ी कटेगा तो कितना बचेगा प्यारे? 2 बचेगा। ये 2 यहाँ से हटेगा और b के बटे में जाएगा, है ना। ये 2 हटेगा और b के बटे में जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा बेटे, क्या बन जाएगा? b²/2 और इक्वल में a स्क्वायर। इक्वल में कितना बेटा? a स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में कितना बेटा? a स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इसी के जस्ट आगे देखो, इसी के जस्ट आगे बेटा देखो, b²/2 इक्वल a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि b² 2 से विभाज्य है बेटा। जो b² है ना, ये कह रहा है b² 2 से कैसा विभाज्य है? अगर b² बेटा 2 से विभाज्य है, अगर b² 2 से विभाज्य है बेटे, तो इसका मतलब b संख्या भी 2 से कैसी होगी? विभाज्य होगी। अगर b² 2 से विभाज्य है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि b संख्या भी 2 से कैसी होगी? विभाज्य होगी। तो यहां पर बेटे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाज्य है, b² 2 से कैसी है? विभाज्य है। ठीक है, b² किससे विभाज्य है बेटे? b² किससे विभाज्य है? b² बेटा ये b² 2 से विभाज्य है, तो b संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। तो बेटे b संख्या जो है ये b संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो b संख्या भी किससे विभाज्य होगी? तो b संख्या भी बेटे 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई, तो b संख्या भी किससे विभाज्य होगी? तो b संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। अब बच्चों इसी के जस्ट आगे ध्यान दो, यहां तक ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि कोई यहाँ पे देखो, जैसे b² था, b² 2 से विभाज्य है। जब बेटे b² 2 से विभाज्य है तो b संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर ये जानकारी मिली कि b² 2 से विभाज्य है तो b 2 से विभाज्य होगा। क्या a² 2 से विभाज्य है कि नहीं, ये भी ट्राई करते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर b के स्थान पर
कोई ऐसा नंबर मान लेते हैं जो 2 से कट जाए। चलो ऐसा मान लेते हैं, बी के स्थान में मान लेते हैं 2c मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 2c मान लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा माना b बराबर, यहां पर b बराबर मान लेता हूं 2c मान लेते हैं। 2c क्या मान लेते हैं? 2c। ठीक है बेटा, 2c मान लेता है। जब 2c मान लेते हैं तो b बराबर 2c रखने पर रखो बेटा। तो b का मान है 2c, यहाँ रखेंगे 2c, तो ये बन जाएगा 2c का होल स्क्वायर और बटे में 2 इक्वल बेटा a स्क्वायर। इक्वल में कितना? इक्वल में प्यारे बच्चों a स्क्वायर। 2c का वर्ग करेंगे तो 4c स्क्वायर और बटे में 2 इक्वल में बेटा a स्क्वायर। 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो यहाँ कितना बचा? 2c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ये 2 हटेगा, a स्क्वायर के बटे में जाएगा, तो c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर बटे में कितना? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बेटा a भी 2 से विभाज्य होगा। अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बेटा a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए a 2 से विभाज्य होगा। इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। अब बेटा यहां पर थोड़ा ध्यान देना, अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी बेटे 2 से विभाज्य होगा। अब प्यारे बच्चों यहां पे समझो, अब यहां पे आप ये समझो कि बेटे यहां पर हमसे बोल रहा है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यहां बोल रहा है कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। हमसे बोल रहा है कि a स्क्वायर, यहां पर देखो a स्क्वायर 2 से विभाज्य हुआ और यहां पर b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहां कह रहा है a स्क्वायर 2 से विभाज्य है और यहां भी कह रहा है b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। इसका मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, तो a और b दोनों संख्याएं a से विभाज्य होंगी। क्यों? जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है और b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a और b दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। और यहां पर लिखा है कि a और b बच्चों जहां a और b, a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहां पे b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और यहां पे बोल रहा है a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और यहां पे कह रहा है a 2 से विभाज्य है और b 2 से विभाज्य है। इसका मतलब a b या तो सहअभाज्य संख्याएं हैं और a, b या तो 2 से विभाज्य है। बात को समझो, यहां पर क्या करा? a 2 से विभाज्य है, यहां क्या करा? b 2 से विभाज्य है। इसका मतलब a और b दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। और यहां पे क्या करा है? a तथा b सहअभाज्य संख्या है, या तो a भी 2 से विभाज्य है, ये बात मेरी सही हो सकती है, या फिर a और b सहअभाज्य संख्या है, ये बात सही हो सकती है। इन दोनों में से एक ही बात मेरी कोई सही होगी। इसका मतलब ये है, अगर ये बात सही है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं तो ये बात गलत है कि a 2 से विभाज्य है और b 2 से विभाज्य है, या तो ये गलत है। अगर ये सही है तो ये कथन गलत है। इसका मतलब है हमें विरोधाभास हो रहा है। हमारे विरोधाभास क्या होता है कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो बेटे 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कैसे है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे निष्कर्ष, यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। यहां पर बेटा निष्कर्ष लिखेंगे चूंकि हमारी कल्पना गलत साबित हुई, अतः विरोधाभास होता है, अतः विरोधाभास होता है, अतः विरोधाभास होता है कि
हमारी जो कल्पना है, अतः विरोधाभास होता है कि हमारी कल्पना गलत है। कैसे बेटा? गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है, इसलिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, कर लेंगे सभी लोग? बताओ भाई, कर सकते हैं क्या बच्चों? फटाफट एक बार कमेंट करो फटाफट, क्या कर लेंगे? क्या बोलो भाई, कर सकते हैं सभी लोग? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का बेटे सेकंड पोर्शन करेंगे, उसके बाद हम थर्ड पोर्शन करेंगे। ठीक है बेटा, इसी के बाद हम कौन सा करेंगे बेटे? सेकंड और थर्ड। अब सबसे पहले सेकंड वाला पोर्शन करते हैं, छठवें का सेकंड। जब बेटे छठवें का सेकंड करेंगे तो छठवें का सबसे पहले सेकंड खंड पे आ जाओ। छठवें का बेटे कौन सा करेंगे? छठवें का सेकंड खंड बेटे करेंगे। ठीक है बच्चों, छठवें कौन सा करेंगे? सेकंड खंड। चलो भाई, छठवें देखो, सेकंड देखो, छठवें का कौन सा बेटा? छठवें का सेकंड खंड ये होगा सॉल्व। ज़्यादा ही बड़ा लग गया तो छठवें का बेटा कौन सा? सेकंड खंड पे आ जाओ फटाफट, सेकंड खंड। ठीक है भाई, क्या था सेकंड खंड? देखो बोर्ड पे इधर, सिद्ध कीजिए कि 7√5 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बेटे साबित करना है। तो मैंने लिखा, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। तो 7√5 को प्यारे बच्चों परमेय संख्या के बराबर कर दूं तो 7√5 इक्वल a/b। आप बेटे सभी जानते हैं कि जो 7√5 है, ये 7√5 को इक्वल मैंने परमेय संख्या के बराबर दिखाया है। ठीक है बेटे, 7√5 को मैंने परमेय संख्या के बराबर दिखाया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, जहां a और b बच्चों, यहां पर a और b सहअवाच्य संख्याएं हैं, लेकिन यहां पर b का मान बेटे 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 हो गया तो a/b बेटे परमेय संख्या नहीं रहेगी। तो यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर बेटे मैंने क्या लिखा है कि a और b, जहां a और b सहअवाच्य संख्याएं हैं, तो यहां पर बेटा लिखेंगे जहां a और b, a तथा b सहअवाच्य संख्याएं हैं। a तथा b सहअवाच्य संख्याएं हैं। a तथा b सहअवाच्य संख्याएं हैं, किंतु यहां पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए। किंतु b का मान प्यारे बच्चों यहां पे 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? एग्जैक्ट है सभी का? बोलो बेटा। अब इसी के जस्ट आगे आ जाओ बेटा, इसी के जस्ट आगे आ जाओ। अगर यहां से 7 हटाएं तो ये 7 कहां जाएगा? ये 7 की गुणा b में हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो यहां पे बन जाएगा √5 इक्वल a/7b। ठीक है, अब देखो, आपको नहीं लगता चूंकि a/7b ये तो परमेय संख्या है, चूंकि a/7b परमेय संख्या है, यहां पर बेटा a और 7 और b ये तो सभी के सभी पूर्णांक हैं। ये क्लियर है, एक्जैक्ट है कि a और 7 और b यहां पे पूर्णांक हैं। तो मैंने यहां पर लिखा a, चूंकि a, 7 तथा b, या 7b पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तथा b क्या है? पूर्णांक है, तथा b
पूर्णांक है, या पूर्णांक बच्चों हैं, पूर्णांक है, इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो बेटा, a/7 भी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको बेटा हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो a/7 भी ये क्या है, एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या हो सकती है, लेकिन हमें विरोधाभास हो रहा है कि √5 अपरमेय, √5 अपरमेय। क्यों? ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो और रूट के अंदर हो, खासकर वे संख्याएं अपरमेय होती हैं। तो √5 कैसी है? अपरमेय संख्या है, क्योंकि 5 बटे पूर्ण वर्ग नहीं है और रूट के अंदर है। इसलिए इस बात का विरोधाभास होता है कि a/7 भी तो परमेय संख्या है, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि √5 अपरमेय है। और अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इस तथ्य से निष्कर्ष ये निकला कि बेटे 7√5 भी कैसी होगी प्यारे बच्चों? अपरमेय संख्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर बच्चों लिखेंगे फटाफट, यहां पर बच्चों लिखेंगे फटाफट, क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे बेटा, चूंकि a/7 भी एक परमेय संख्या है, तो √7 भी परमेय संख्या हो सकती है। या अर्थात करके रख दो, अर्थात √7, सॉरी 7 नहीं 5 है यहाँ पे, अर्थात √5 एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है किंतु इस बात का विरोधाभास होता है, विरोधाभास, इस बात का विरोधाभास होता है, इस बात का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 कैसे बेटा? ये तो परमेय हो गई, a/7 भी, a/7 भी परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय संख्या होगी, किंतु इस बात का विरोधाभास होता है कि a/7 भी कैसी परमेय संख्या है। तो जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या हो सकती है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि √5 कैसे बेटा? अपरमेय है, और अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती। जबकि अपरमेय संख्या, जबकि जो अपरमेय संख्या है, जबकि जो अपरमेय संख्या है ये वाली, ये परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जबकि अपरमेय संख्या बच्चों, जो अपरमेय संख्या है वह परमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि, बताओ बच्चों, 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। बताओ बच्चों, कर लेंगे? बताओ बच्चों, कहां पर इसमें दिक्कत आई है? फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही है क्या? इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही है क्या? बताओ बेटे, कर लेंगे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है? आप लोग अच्छे से हर फैक्ट को बारी बारी से देखते जाओ, नोट्स एकदम बनाते जाओ बेहतरीन तरीके से। जहां दिक्कत आ रही है वहां पर वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, ठीक है ना? और आपकी क्या मंशा रहती है, मतलब
किस टॉपिक आपको कमजोर लगता है, किस अध्याय पर आपकी मंशा है, वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दिया करो, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज हम लोग लेके आया करेंगे। चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों इसी का, ये मैंने जो किया था ये बेटे मैंने सेकंड खंड किया है। अब मैं करूंगा इसका तीसरा पोर्शन। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस के रूट 2 कैसी संख्या बेटा, एक अपरमेय संख्या है। ये मुझे साबित करना है कि 6 प्लस रूट 2 कैसी संख्या, एक अपरमेय संख्या है। वैसे तो ये आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं, बताओ भाई कर लोगे कि नहीं। ये तीसरा वाला बताओ बच्चों, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो नीचे कि यस सर मैं कर सकता हूँ। 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, क्या आप इसे कर सकते हो, नहीं करते हो। इसे मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, इसे होमवर्क में दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये सवाल आप कर लेना, क्लियर है बच्चों। मैं चलता हूँ अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर बेटे 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 3 माइनस 1 एक अपरमेय संख्या है। बेटे आपको सिद्ध करना है कि रूट 3 माइनस 1 कैसी संख्या है बेटा, एक अपरमेय संख्या है। चलो बेटा यहाँ पे आ जाओ बच्चों, फटाफट आ जाओ बेटे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बेटे मैंने यहाँ पर मान लिया है, माना अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अच्छा बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, रूट 3 माइनस 1 एक अपरमेय संख्या है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो बेटे मैंने क्या किया, यहाँ पर रूट 3 माइनस 1 जब अपरमेय संख्या साबित करनी है तो रूट 3 माइनस 1 को क्या मानेंगे बेटा, परमेय मान लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। रूट 3 माइनस 1 को मैंने क्या माना है, एक परमेय संख्या बेटा माना है। क्या माना है, एक परमेय संख्या माना है। तो रूट 3 माइनस 1 को जब परमेय संख्या माना है तो रूट 3 माइनस 1 को हम परमेय संख्या के बराबर करेंगे, अर्थात ए बटा बी कर देंगे, क्लियर। अब आगे सुनो, यहां पर प्यारे बच्चों ए और बी सहवाज्य संख्याएं हैं, सहवाज संख्याएं। ए और बी बेटे सहवाज संख्याएं हैं, किंतु बी का मान यहां पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर बी का मान 0 हो गया तो ए बटे बी परमेय संख्या नहीं रहेगी, फिर ए बटे बी को आप परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर बी का मान 0 नहीं हो सकता, इतना आप मान लो। ए का मान 0 हो सकता है लेकिन बी का नहीं। तो यहां पर बेटा लिखेंगे जहां ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं, किंतु यहां पर बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, किंतु बी नॉट इक्वल 0, ठीक है भाई। आगे सुनो, आगे सुनो बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। अगर मैं बेटा यहां पे बात करूं, ये -1 पक्षांतर में जाएगा, प्लस होगा, तो ए बटा बी प्लस 1 बन जाएगा बेटा। बोलो भाई, ये -1 था, पक्षांतर में गया, प्लस हो गया, तो अंडर रूट 3 बराबर बी की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा ए प्लस बी बटे बी, क्लियर है। ए प्लस तो बेटा ये लिखा है और बी की गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी और बटे बी बनेगा। बेटा ए प्लस बी बटे बी ये तो परमेय संख्या है, चूंकि आप जानते हैं ए और बी यहाँ पे क्या बेटा पूर्णांक है, चूंकि ए तथा बी यहाँ पे क्या है बेटे, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अच्छा पूर्णांक यहाँ पर ए और बी सहवाज संख्या मान चुके हैं ऑलरेडी से, इसको यहाँ बना लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे सुनो, चूंकि ए प्लस बी बटे बी ये तो परमेय संख्या है, क्योंकि ए प्लस बी बटे बी को हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है ए प्लस बी बटे बी एक परमेय संख्या है। जब ए प्लस बी बटे बी एक परमेय संख्या है, जब बेटा ए प्लस बी बटे बी परमेय संख्या है, क्योंकि ए प्लस बी बटे बी को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो परमेय संख्या हुई। जब ये परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या हो सकती है, लेकिन इस बात का विरोधाभास होता है कि रूट 3
अपरमेय संख्या है, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग नहीं है और रूट के अंदर है बेटा। तो इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा बेटे कि √3 एक अपरमेय संख्या है। जब ये √3 अपरमेय है तो अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये अपरमेय है और ये परमेय है। तो अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। जब अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि √3 जब अपरमेय है तो √3 - 1 भी कैसी होगी बेटे, अपरमेय होगी। क्लियर हुआ? चलो तो यहां पर लिखते हैं बच्चों, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि a + b / b एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, a + b / b परमेय संख्या है, अर्थात √3 भी एक परमेय संख्या होगी, भी एक परमेय संख्या होगी। अगर a + b / b परमेय संख्या है तो √3 भी परमेय संख्या होगी, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 अपरमेय संख्या है। किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इस तथ्य का किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। और बेटे अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तथा अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना कैसी बेटा, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना कैसी बच्चों, गलत है, क्योंकि अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती और परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः स्पष्ट होता है कि √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। अतः स्पष्ट होता है कि √3 - 1 कि √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है बेटा, कर लेंगे सब लोग। बताओ बेटे इस क्वेश्चन में कहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है? कर सकते हैं सभी लोग, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर फैक्ट को मुझे भरोसा है आप क्वेश्चन कर लेंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बताओ बेटे किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? कर सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन के बाद देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? 8। सही बच्चों, फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बेटे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 - के √3 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 - के √3 एक अपरमेय संख्या है। देखो बच्चों, तो मैंने बताया जब किसी संख्या को अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है तो क्या मानेंगे? परमेय मानेंगे बेटा। तो इसको क्या मानेंगे बेटा? परमेय मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? माना
√5 माइनस के √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो √5 माइनस √3 को मैंने क्या माना, एक परमेय संख्या, तो इसको a बटा b के बराबर करें। तो √5 माइनस √3 को एक परमेय संख्या माना है, तो √5 माइनस के √3 को हम बेटे परमेय संख्या के बराबर करेंगे a बटा b। ठीक है बेटे, रूट इस पर भी लगा है, रूट इस पर भी लगा है, तो एक ही विकल्प है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करो आप। तो दोनों पक्षों का बेटे हम करेंगे वर्ग। तो मैंने बच्चों यहां पे लिखा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √5 माइनस के √3 का वर्ग करेंगे, तो √5 माइनस के √3 का बेटे करेंगे वर्ग। तो a बटे b का भी करेंगे वर्ग, तो a बटे b का होल स्क्वायर। बेटा यहां पर ध्यान देना, यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर खुलेगा। अच्छा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर, a का मान √5 प्लस के बेटा b स्क्वायर, b का मान √3 और माइनस के 2ab, तो माइनस के 2 और a का मान √5 और b का मान बेटा √3। a बटा b का वर्ग करो बेटा, तो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इस वर्ग से करड़ी खत्म, इस वर्ग से करड़ी खत्म, तो यहाँ पे 5 और 3 कितना 8 हो गया, और यहाँ पे कितना 2 √ कितना 15, 5 3 15 हो जाएगा ये, और बराबर में कितना a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अच्छा, ये 8 प्लस का है, पक्षांतर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 रूट यहाँ पे 15 बचेगा और a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ये 8 प्लस का पक्षांतर में जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा 2 की गुणा b स्क्वायर में हो जाएगी, तो यहाँ पे √15 बचेगा इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणा करो 8 में, तो ये बन जाएगा 8b स्क्वायर, और बटे में 2 की गुणा करेंगे b स्क्वायर में, तो आएगा 2b स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझो, a स्क्वायर माइनस के 8b स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर, ये तो परमेय संख्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। अच्छा, थोड़ा ऊपर मैं लिखता हूँ, लगता है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे देखो इतना तो दिखाई दे रहा होगा आसानी से। तो यहाँ पर देखो √15 ये लिखा है, √15 बेटा ये लिखा है इक्वल, अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की गुणा 8 में करेंगे तो 8b स्क्वायर, और बटे में कितना बेटा b स्क्वायर, लेकिन 2 की गुणा करो b स्क्वायर में तो ये 2b स्क्वायर बनेगा। अच्छा, यहां पर देखें a स्क्वायर माइनस के 8b स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर, ये तो एक बेटे क्या है परमेय संख्या है। चूंकि a स्क्वायर माइनस के 8b स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर ये परमेय संख्या है। बच्चों, परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, चूंकि ये परमेय संख्या है तो ये भी सीधी सी बात है परमेय संख्या हो सकती है, लेकिन आप सभी जानते हैं इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि √15 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर हो और पूर्ण वर्ग ना हो वह हमेशा अपरमेय होती हैं, तो √15 भी कैसी अपरमेय है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि √15 कैसी है अपरमेय है। जब बेटे √15 अपरमेय है, और अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ जब अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, तो यह स्पष्ट हो गया कि √5 माइनस की √3 कैसी है, एक अपरमेय ही संख्या है। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे, अच्छा यहां पर लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर माइनस के 8b स्क्वायर बटे में 2b स्क्वायर एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, अर्थात तथा परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तथा जो परमेय संख्या है ये अपरमेय संख्या तथा परमेय संख्या कभी भी
कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर, अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः जो हमारी कल्पना है अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः स्पष्ट होता है, इसलिए बच्चों निष्कर्ष निकलता है, इसलिए बेटा निष्कर्ष निकलता है, इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि √5 माइनस के √3 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। चलिए बेटा कर लेंगे सभी लोग, एक बार कमेंट करो फटाफट, कर सकते हैं क्या? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये कर लेंगे क्या? इसी प्रकार का है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर बेटे 9 ये दोनों महत्वपूर्ण है। ये तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने अभी किया था इस टाइप का, देखो ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे किए थे। एक तो ये किया था, इसके जैसा कर लेना, और एक मैंने बेटे ये किया था, इसके जैसा कर लेना, और एक क्वेश्चन मैंने किया था इस टाइप का, तो इसके जैसा बेटे कर लेना, और एक क्वेश्चन ये किया है, देख पा रहे हैं, इसके जैसा। तो आप आसानी से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को ये तो मैंने कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बेटे मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, तो होमवर्क आप लोग करके लेना और उसमें मुझे बताना कि क्वेश्चन नंबर 9 आपने किया है कि नहीं किया है। तो होमवर्क में ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं करूँगा इसका अंतिम क्वेश्चन बेटा, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटे 10। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस के 3√2 एक अपरमेय संख्या है। 4 माइनस के 3√2 को बेटे अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसको बेटा हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे बेटे हम परमेय संख्या मानेंगे। चलो भाई, तो मैंने यहाँ पर हमें साबित क्या करना है बेटा कि 4 माइनस के 3√2 एक अपरमेय संख्या है, तो क्या मानेंगे? परमेय संख्या। क्योंकि अपरमेय संख्या बेटे सिद्ध करनी है, तो इसको मानेंगे परमेय संख्या। माना 4 माइनस के 3√2 एक अपरमेय संख्या है, सॉरी एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है बेटा, चलो तो 4 माइनस के 3√2 को बेटे परमेय संख्या के बराबर करेंगे, अर्थात a/b इक्वल में a/b। बच्चों आप सभी जानते हैं यहाँ पर a और b क्या है? सहवा संख्याएं हैं। चूंकि a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पर a का मान 0 हो सकता है, लेकिन b का मान 0 नहीं हो सकता, किंतु b ≠ 0। ठीक बच्चों, यहां पर b का मान 0 नहीं हो सकता है, a का मान 0 हो सकता है। चलो भाई आगे ध्यान दो, इसी के जस्ट आगे आ जाओ फटाफट बच्चों। एक काम करिएगा, a/b प्लस का है ना, a/b प्लस का, इसको पक्षांतर में लाओ। तो 4 बेटे ये लिखा है, a/b प्लस का पक्षांतर में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3√2 माइनस के हैं, 3√2 माइनस के पक्षांतर में जाएंगे बेटा, तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। b की गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पर बनेगा 4b माइनस का a/में b और बराबर में 3√2। ठीक है बेटा, अब आगे ध्यान देना, 3 की गुणा 3 यहाँ से हटेगा और 3 की गुणा किस में हो जाएगी? b में हो जाएगी। तो यहाँ बनेगा 4b माइनस a/में 3b इक्वल में कितना यहाँ पर बचेगा? √2 बचेगा बेटा। अब यहाँ पे बेटे ध्यान दो, 4b माइनस a/3b ये तो एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 4b माइनस a/3b ये तो परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय संख्या हो सकती है, किंतु विरोधाभास हो रहा है कि √2 अपरमेय संख्या है।
और अपरमेय संख्या कभी भी इस परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। या तो ये कथन गलत है या तो ये गलत है, सीधी सी बात है, क्योंकि अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी और परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो इन दोनों में से कोई एक कथन हमारा गलत है। इसका मतलब है हमारी कल्पना कैसी है, बिल्कुल गलत है। तो इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि बेटे 4 - के 3√2 एक अपरमेय संख्या ही होगी। तो यहां पर बेटे लिखेंगे चूंकि 4b - का a/3b एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परमेय संख्या होगी, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, कि √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या लग गया भाई? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जो अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना कैसी बेटा? गलत है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 4 - कितना बेटा? 4 - के 3√2 एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत बेटा? कर लेंगे सभी लोग? बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? यहां तक जो मैंने अभी परमेय और अपरमेय के बारे में डिफाइन किया, एक्सरसाइज ये बच्चों 1B थी। आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को मन से देखो, शुरुआत से देखो, बहुत अच्छी समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली आपके एकदम उतर जाएगी। मतलब आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये वाला जो मैंने लास्ट में किया है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, 100% ये सवाल एग्जाम में फंसेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सही बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और बेटे शेयर भी कर दो और अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दो बेटे। और अगर आपने अभी तक ओनली टीचिंग बोर्ड, ये हमारा परिवार अकेला नहीं है, ये बच्चों आपका परिवार है। ओनली टीचिंग बोर्ड ये आपका परिवार है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। हम तो केवल आपके लिए सेवा कर रहा हूँ। तो बेटे आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और बेटे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं बेटे आज इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।